अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल में 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल में माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि दो इक्वेशन आपको दे रखी है, सॉल्व करने के बाद में जो नेक्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें जो m है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, अब सुनो, अब ऐसा है कि दो इक्वेशन दे रखी है आपको। ठीक है, ध्यान रखना कि इक्वेशन दे रखी है लेकिन इसने कहीं नहीं बोला कि सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करो। आपका जो मन हो, जैसी भी इक्वेशन आप सोल्व कर सकें उस मेथड से सोल्व कर लो, बट मैं आपको किससे समझा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन से। क्यों? क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही वही चल रहा है। समझ गए? अब समझना ध्यान से, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले मैंने क्या बोला, इक्वेशन 1, इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है ना। देख लो इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल में 11। यहाँ तक क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एक वेरिएबल को एक साइड रख लो, है ना। मैंने रखा x को, ठीक है, 11 अपनी जगह पे है, 3y इक्वल के उधर ले गया, प्लस का क्या हो गया, माइनस का 3y। फिर वेरिएबल अभी अकेला नहीं हुआ है, सिंगल रखना है, तो x रखा, 11 माइनस 3y अपनी जगह पे है, 2 मल्टीपल में था, इक्वल के उधर ले जा रहे हैं तो डिवाइड में हो जाएगा। आई पसंद में? अब आगे सोल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो आप, 3 ले लो। यहाँ तक समझ गए? 1 लेके सोल्व किया, 3 तक पहुँच गया। अब अपन लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड देख लो क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल में माइनस 24। यहाँ तक क्लियर है? आगे सुनो, 2 का 2, x की वैल्यू जो आई है वो हमें पुट करनी है। ठीक है, कितनी आई, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक क्लियर? माइनस का 4y अपनी जगह पे है, इक्वल में माइनस का 24। यहाँ तक बस में मल्टीपल में है, ब्रैकेट लग गया, मतलब मल्टीप्लाई में हो गई चीज़। 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि मल्टीपल में। समझ गए? अब देख लो, डायरेक्टली अपन लिख देते हैं 11 माइनस 3y, ब्रैकेट ओपन किया, फिर बाहर माइनस 4y इक्वल में माइनस का 24। ये गलती मत करना कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक कि पूरा सोल्व नहीं हो जाए। समझ रहे हो? देख लो, 11 का 11, दोनों नंबर माइनस में है तो साइन तो माइनस रहेगा, नंबर प्लस हो जाएंगे। 4y 3y, 7y इक्वल में माइनस का 24। समझ गए? आगे समझो। अब क्या है, वेरिएबल को एक तरफ, तो मैंने रखा माइनस का 7y इक्वल में माइनस का 24 अपनी जगह पे है, प्लस का 11 उधर गया तो माइनस का 11, बिल्कुल सही है। ठीक है, इधर उधर ट्रांसफर तब तक मत करो जब तक कि एक साइड सोल्व नहीं हो जाए। माइनस का 7y इक्वल, दोनों माइनस के हैं तो साइन तो माइनस रहेगा लेकिन नंबर प्लस हो जाएंगे। 11 और 24 कितना, 35। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, दोनों जगह माइनस है, माइनस से माइनस कैंसल। y को मैंने अलग रखा, 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। समझ गए? ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जब y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। आपका मन हो तो 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो। ठीक है, जो आपको सही लगे अपन रख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लाइन लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कितना आया, 5 इन इक्वेशन अपन रख देते हैं 1 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखा, 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल में 11, 2 का 2, x का x, वैल्यू पता नहीं है, प्लस 3y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 इक्वल में 11। समझ गए? 2x प्लस 5 3 जा 15 इक्वल में
11 वेरिएबल एक तरफ, 2x 11 अपनी जगह पे, 15 प्लस का उधर गया तो माइनस का 15, एक प्लस है और एक माइनस है, माइनस होगा, 15 में से 11 लेस करो 4, लेकिन माइनस का है ना, बड़ी डिजिट माइनस की है, ठीक है। वेरिएबल अलग रखा, -4 डिवाइडेड बाय 2, 2 टू जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2। आई बात समझ में, x आ गया, y भी आ गया, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता, लेकिन उसने क्या बोला, एक इक्वेशन दे दी है, उसमें x की वैल्यू पुट करो, y की करो, तो क्या लिख लेगा, m आ जाएगा, है ना। कैसे देख लेते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल में mx प्लस 3, ठीक है, यही है। सोल्व करते हैं y, अब y कितना था देखो 5, y की जगह क्या लिख दिया मैंने 5, m सॉरी इक्वल m की जगह m आ गया। अब x कितना दिया हुआ है हमें, -2, बिल्कुल सही है, -2 प्लस का 3, है ना। अब क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करो, 5 का 5 इक्वल -2 को m से करो तो -2m, बिल्कुल सही है, प्लस का 3। अब मैंने क्या बोला, जो वेरिएबल हो उसको वन साइड, है ना, -2m इधर आ गया, प्लस का 2m, समझ गए। इक्वल में 3 अपनी जगह पे है, प्लस का 5 मैं इक्वल के उधर ले जा रहा हूँ, तो क्या हो गया, माइनस का 5, तो 2m इक्वल में एक प्लस और एक माइनस का है, तो माइनस ही होगा। 5 में से 3 लेस करो 2, और बड़ी डिजिट माइनस तो माइनस का 2, ठीक है। अब क्या करें अपन, ऐसा कर दो, m रखा 2 मल्टीपल में, वहाँ गया तो डिवाइड, -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, तो m इज इक्वल टू माइनस, और कैंसिल किया तो 1 बच गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। बस इस क्वेश्चन में इतना सा लॉजिक था, क्लियर है।